बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। सबसे जो लेंथी क्वेश्चन जो बुक में आपको नजर आ रहा होगा वो है क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने स्टूडेंट्स आपको एक टेबल दिया हुआ और उसके ऊपर स्टेटमेंट है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। वो कह रहा है कि जो मैंने आपको ये मोनोमियल्स दिए हुए हैं, आप इनका मुझे एचसीएफ निकाल के दें। अच्छा, बाय कंप्लीटिंग द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट कीजिए। मोनोमियल्स, पहली बात मोनोमियल्स। अच्छा, जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें मैंने आपसे ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को डिस्कस किया था। अभी इसको यहां पे भी दोबारा मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या चीज होती है। देखिए, अगर ये देखिए, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये है 2x प्लस 1। ओके, इसको मैं जरा सीधा करके लिखता हूं। देखिए, एक एक्सप्रेशन है ये x, एक है 2x प्लस 1। अच्छा, एक एक्सप्रेशन और है जी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इस एक्सप्रेशन में आप देखिए कितनी टर्म्स हैं। एक टर्म है, इसमें कितनी है? एक टर्म ये है 2x और प्लस का साइन, दूसरी टर्म क्या है? ये 1। इसमें दो टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? एक 4x स्क्वायर, दूसरी 2x और तीसरी 7। मतलब ये इसमें 3 टर्म्स हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो वो कहलाती मोनोमियल। क्या कहलाती मेरे बच्चों? उसे कहते मोनोमियल। दूसरी टर्म क्या कहलाती? उसे कहते हैं बाइनोमियल। तीसरी टर्म आप जिसमें 1 2 3 इसके अंदर टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, तो इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। यह बात समझ में आ गई आपको? यहां पे उसने आपको मोनोमियल दिए हैं, मतलब जिसमें एक टर्म होगी, वो क्या होता? मोनोमियल। तो इसका मतलब है इन सब में क्या क्या है? एक टर्म। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मोनोमियल आपको दिया है वो क्या है? 16p क्यूब, 16p क्यूब। और दूसरा मोनोमियल क्या है? वो है 9p क्यू स्क्वायर आर। यूं ही है। पहले इसको लेते हैं और इसके सामने जो टेबल है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फिर ये लेंगे, फिर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो है, इसमें कितने मोनोमियल्स हैं? 1 2 3 4। और इसमें कितने हैं? 1 2 3। तो आइए इसको करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। अब इसमें न्यूमेरिकल नंबर कौन कौन से? एक तो इसमें 16 है, इसमें 9 है। यूं ही 16 और 9 का अगर आप एचसीएफ लें तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 के अलावा जिसके टेबल में 16 और 9 इकट्ठा आ जाए। नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है कि 16 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा भाई? 1 ही आएगा, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें, इसका कॉमन फैक्टर क्या है भी? ऐसा नंबर जिस पे ये 16 भी डिवाइड हो और 9 भी, ऐसा कोई भी नहीं, सिर्फ 1 ही है। 1 के टेबल में 16 भी आएगा। 1 पे तो सभी डिवाइड होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हैं वो 1 पे डिवाइड होते हैं। तो इट मींस कि यहां इसका 16 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा जी? वो आएगा 1, जस्ट 1। ये बात समझ में आ गई? एचसीएफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 1। राइट कर दिया आपने। फिर वो कह रहा है एचसीएफ ऑफ, इसमें एचसीएफ ऑफ पी क्या है? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहां p क्यूब है, यहां p है। ऐसा p क्यूब को लिख सकता p मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय p, इसको लिख दिया। और यहां पे सिर्फ एक p है। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा? सिर्फ एक p कॉमन आएगा। बाकी इसमें कोई और p नहीं है, तो एक ही p कॉमन आएगा। तो इसका और इसका HCF p का क्या है? सिर्फ 1 सिंगल p। अगर यहां लेट सपोज, यहां पे मैं समझाने के लिए लिखा हूं, यहां p स्क्वायर होता तो फिर यहां भी p लिखते एक और, तो ये p भी कॉमन होता, तो फिर कॉमन क्या आ जाता? दोनों में p स्क्वायर कॉमन आ जाता। बट चूंकि यहां पे
एक सिंगल पी है तो क्या लिखा जाएगा, बस एक पी HCF आएगा, और हमने HCF ऑफ पी राइट कर दिया। क्लियर हुई बात। अब आते हैं HCF ऑफ क्यू पे। यहां पे नीचे देखिए क्या है, Q मल्टीप्लाई बाय Q, और ऊपर एक सिंगल एक Q है, तो HCF क्या होगा, एक Q कॉमन आया तो वही इसका HCF होगा, कॉमन फैक्टर दोनों में एक Q। HCF ऑफ Q क्या है, एक Q। ओके, समझ में आ गया आई होप आपको। अब आते हैं भाई R पे। वो कह रहा है निकालें HCF ऑफ R इन दोनों मोनोमियल्स के अंदर, एक मोनोमियल ये और एक ये। इसमें R है जी, इसमें R नहीं है, तो कुछ R इसमें दोनों में कॉमन आ सकता, नहीं आ सकता। तो HCF ऑफ R क्या होगा, कुछ भी नहीं, नील। ये डैश लिखना चाहें तो डैश लिख लें, आपकी मर्जी। यहां नील लिखना चाहें तो आप नील लिख लें। रिक्वायर्ड HCF क्या होगा, देखिए ये आपने कोफिशिएंट का HCF निकाल लिया, ये P का निकाल लिया, ये Q का निकाल लिया, R का, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। P मल्टीप्लाई बाय Q क्या बन जाएगा, PQ, और मल्टीप्लाई बाय 1 तो PQ ही रहेगा। तो रिक्वायर्ड HCF क्या आ गया, PQ। नेक्स्ट पे आते हैं हम, आपके पास है 10 P क्यूब Q, और यहां क्या है 5 P स्क्वायर Q R। नीचे क्या है 15 P स्क्वायर Q R स्क्वायर। 10, 5 और 15। सबसे पहले तो HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 10, 5 और 15, इनका अगर आप HCF निकालो तो 5 के टेबल में 10 भी आएगा, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, और अगर फर्दर नहीं होगा 2, 1 और 3 दोनों एक ही टेबल में इकट्ठा नहीं आएंगे। तो HCF क्या आ गया, जस्ट ये 5। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का HCF क्या आया, 5। P क्यूब P स्क्वायर और P स्क्वायर, इनका कोफिशिएंट क्या आएगा जी। अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूं, देखें P क्यूब को मैं लिख सकता हूं P मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय P। इसी तरह ये P स्क्वायर है, ये हो जाएगा P मल्टीप्लाई बाय P, यहां भी P स्क्वायर तो P मल्टीप्लाई बाय P। फिर Q स्क्वायर Q और Q स्क्वायर का मतलब Q मल्टीप्लाई बाय Q, और R कितना है जी, एक, वो राइट कर दिया। फिर 5 के साथ P स्क्वायर और एक Q है और एक ही R है, और 15 के साथ P स्क्वायर 2 दफा और Q फिर R स्क्वायर, R 2 दफा, ले जी R मल्टीप्लाई बाय R। एक ये कॉमन आ गया, दोनों तीनों में एक ये कॉमन आ गया, तो P तो 2 दफा आ गया, P स्क्वायर लिख दिया। Q एक दफा आ रहा है, ये देखें ऐसा, तो Q आ गया। अच्छा R एक दफा कॉमन है, R एक दफा कॉमन है, तो R भी आ गया। HCF ऑफ R। रिक्वायर्ड HCF मतलब पूरा तीनों मोनोमियल्स का क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 5 P स्क्वायर Q R, 5 इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 P स्क्वायर Q R, 5 P स्क्वायर Q R। यहां तक समझ में आ गया, आई होप हमें समझ में आ गया ये। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले जो आपको दिया हुआ है टेबल के अंदर, जो रो दी हुई है उसमें क्या क्या है, देखें 14 P की पावर 4, इसका मतलब है P मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय P और मल्टीप्लाई बाय P, 4 दफा P, उसके बाद एक दफा Q, फिर 4 दफा R, 1 2 3 4, फिर 28 और P कितनी दफा है, 3 दफा, P मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय P, फिर Q, फिर R स्क्वायर, R मल्टीप्लाई बाय R। फिर आते हैं 7 P स्क्वायर, इसका मतलब है P मल्टीप्लाई बाय P, फिर Q एक दफा है मल्टीप्लाई बाय Q,
मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, इसका मतलब है आर मल्टीप्लाई बाय आर। लास्ट में है 21, 21 पी स्क्वायर का मतलब है पी मल्टीप्लाई बाय पी, क्यू दो दफा है, क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, फिर आर 1 2 3 4। अच्छा 14 28 और 7 और 21, 14 28 7 और 21, इन सब का एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या आएगा जी? ये 7 के टेबल में सब आएंगे ना, 7 2 14, 7 4 28, 7 1 7, 7 3 21 आ गया। तो एचसीएफ क्या आएगा? 7। एचसीएफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 7 आ गया। फिर निकालना है एचसीएफ ऑफ पी। देखें ये पी कॉमन है, ये पी ये भी कॉमन है। अब उसके बाद यहां पे पी नहीं है दोनों में, तो पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा? पी का पी स्क्वायर। अब आते हैं क्यू पे, तो ये ले ये क्यू, फिर बस क्योंकि यहां पे एक ही क्यू था ना, यहां भी एक ही क्यू है, यहां भी एक ही, यहां भी एक ही, तो एक क्यू कॉमन आ गया। तो यही एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यू का। फिर आर पे आते हैं हम, तो ये देखें ये आर हो गया, फिर ये आर हो गया, आर मल्टीप्लाई बाय आर, आर स्क्वायर। तो कंप्लीट रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या आया? 7 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, 7 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया। ये टेबल हमने कंप्लीट भी कर लिया और हमने इसको समझ भी लिया। अब जो इसके क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हैं बी सी डी ई, इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, इनको अब हम सॉल्व करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन 1 में टोटल 5 पार्ट थे, ए बी सी डी ई। ए पार्ट जो टेबल था वो हमने कर लिया, पार्ट बी सी डी ई। पार्ट बी में क्या कह रहा है कि if all the common factors with least power of 3 unknown polynomials are 2 square, 3 pq and p plus q square, then what would be their HCF? Part C है write any two polynomials of your choice having HCF as 1. Part D में है the only common factor of two polynomials is m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomial? E part है can you guess HCF of two polynomials x cube plus 5h plus 1 and 1 plus 5h plus x cube without any procedure? तो पार्ट ए तो हमें समझ में आ गया, टेबल बना के हमने कर लिया। पार्ट बी, पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पार्ट बी में कह रहा है कि इफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स with least power of 3 unknown polynomials are 2 square, 3 pq and p plus q square, then what would be their HCF? वो कह रहा है कि 3 पॉलिनोमियल्स का ना उसने निकाल के दिए हैं आपको कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स उसने निकाल दिए जो कि क्या है? 2 स्क्वायर है, 3 है, पी क्यू एंड पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू का स्क्वायर है। उसका HCF निकाल दें। याद करें अभी जो टेबल हमने बनाया उसमें हमने क्या किया था? न्यूमेरिकल वैल्यू का HCF निकाला था, P का HCF निकाला, Q का HCF निकाला, R का निकाला और फिर लास्ट में रिक्वायर्ड HCF लिखा था। यहां पे कहानी क्या है बच्चों? समझ लें कि ये उसने आपको न्यूमेरिक HCF दे दिए और ये PQ वाला HCF दे दिया और ये P प्लस क्यू स्क्वायर वाला HCF दे दिया। और जैसे टेबल में था ना, पहला जो रो और कॉलम था और फिर उसके बाद नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट कॉलम में, और फिर आपने इन सबको मल्टीप्लाई करके लास्ट में लिखा था क्या? रिक्वायर्ड HCF। तो ये टेबल में जो पहले वाले 3 कॉलम थे ये उसने दरमियान वाले 3 कॉलम उसने दे दिए और रिक्वायर्ड उसने आपसे मांग लिया। क्या किया था हमने रिक्वायर्ड में? जो सारे आपने अलग से न्यूमेरिक का निकाला था, P का निकाला, Q का निकाला, R का, उन सबको मल्टीप्लाई कर दिया था तो आपके पास रिक्वायर्ड HCF आ गया था। यही बात वो यहां पे कर रहा है। न्यूमेरिक का भी दे दिया HCF, PQ का भी और P प्लस क्यू स्क्वायर का भी। आपने यहां रिक्वायर्ड HCF निकालना है, लिख दिया हमने कि 3 अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर, 3 PQ एंड P प्लस क्यू स्क्वायर। उसका जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो ये है। तो द HCF वुड बी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय PQ मल्टीप्लाई बाय P प्लस क्यू का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 वैसे का वैसे, ये भी वैसे, ये भी वैसे। इन सबको मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 PQ और प्लस इंटू P प्लस क्यू का स्क्वायर। यही आपके पास इसका
आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। वही चीज़ जो टेबल में हमने की है वही चीज़ यहाँ पे है, उससे जोड़ के इसको देखेंगे तो आपको यूं समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की जानिब। उसमें कह रहा है राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। भाई वो कह रहा है आपसे कि कोई से दो पोलिनोमियल्स मुझे लिख के दे दीजिए जिनका HCF 1 आए। सादा लफ्जों में कि जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन ना हो। भाई जब कुछ भी कॉमन ना होगा, कोई भी इनका कॉमन फैक्टर ना होगा, जिसका कुछ ना होता उसका 1 होता ना। 1 अल्लाह एक है, जिसका कुछ ना हो उसका अल्लाह है, जिसका कोई ना हो उसका अल्लाह है। ठीक है, उसका मालिक है, उसका ऊपर वाला खुदा है। तो एक, जिसका कोई नहीं उसका एक है अल्लाह। अच्छा, अब यहां पे आते हैं भाई। तो ऐसा जो भी आप एक्सप्रेशन लें जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, उसका कॉमन फैक्टर क्या होता? 1 होता। जिसका कुछ ना हो उसका एक होता है। हमने यहां पे अब इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, इतने ज़्यादा आप इसके एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कोई सा भी लिखना है हमने तो एक मैंने लिख दिया x + y² और दूसरा x - y²। भाई x + y² और x - y² में से कुछ भी कॉमन नहीं है। आप इनको अगर फैक्टराइज भी फर्दर करेंगे तो कुछ भी कॉमन प्यारे बच्चों नहीं आएगा। तो इसका मतलब जब कुछ कॉमन आए तो HCF क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? अच्छा, अगर मैं यहां से स्क्वायर खत्म कर दूं, यहां मैं स्क्वायर खत्म कर दूं, क्या बचा? यहां x + y है, यहां x - y है, तो भी क्या है? इसका कुछ भी कॉमन इस पे फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रही है बात? आप बहुत सारी मिसालें और भी लिख सकते हैं इसकी। मैं लिख दूं P + Q, एक एक्सप्रेशन ये है, और दूसरा लिख दूं आपको x + 1। अब इन दोनों का भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह की इतनी मिसालें लिख सकते हैं ना आप कि क्या ही आप थक जाएंगे, लेकिन इसकी एग्जांपल्स खत्म नहीं होगी। तो उसने कहा है राइट एनी, ठीक है, टू पोलिनोमियल्स, एक पोलिनोमियल ये लिख दिया आपने और एक ये लिख दिया, ऑफ योर चॉइस, जिसका HCF क्या हो? 1 हो। तो हमने राइट कर दिया। समझ में आ गया होगा आई होप आपको ये। नाउ अब जो पार्ट डी है इसका, वो क्या कह रहा है? कह रहा है द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज m - n। ये जरा समझने वाला है, बाकी ऊपर वाले तो हर बात है अभी तो। द ओनली कॉमन, अच्छा एक चीज बच्चों, अब आप लोग शुरू में वीडियो स्किप कर देते हो मोस्टली, यहां तक तो आते नहीं हो, देखते नहीं चीज़ों को, लेकिन मैं ये बात आपसे करने लगा हूं, जो यहां तक पहुंचा होगा वो देख रहा होगा कि मैं मैथ्स से समझाने की बच्चों यूं कोशिश करता हूं आप लोगों को ना, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे बैठे हुए और उनको बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें बताने की, और दोस्तों वाला एटीट्यूड रख के। ठीक है, जैसे एक दोस्त बता रहा होता है ना कि भाई यूं नहीं यूं है, और फिर आपको अच्छे से समझ आ जाती है ना। तो दोस्तों वाला तरीका रख के और बिल्कुल बच्चा ट्रीट करके कि यार आपके दिमाग में घुस जाए, आपको अच्छे से आ जाए, समझ आ जाए, आहिस्ता आहिस्ता। आप मेरी वीडियोस को अगर देखते रहोगे कंटिन्यूसली, मतलब आपने देखा होगा मोस्टली मैं वीडियोस में ये नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ये करें वो करें ना, बस ये है कि यार आप लोगों को आ जाए, आप लोग सीख लो। पर्पस प्राइमरीली क्या है कि यार मैथ्स को इजी बनाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोगों को आ जाए। इस तरह वो इस एटीट्यूड से मैं पढ़ाता हूं। अच्छा, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज m - n एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² + n। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल? वो कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है और एक और पोलिनोमियल है। कितने हो गए? 2 पोलिनोमियल हो गए। वो कह रहा है इन दोनों पोलिनोमियल्स के दरमियान जो वाहिद कॉमन फैक्टर है, मतलब हर पोलिनोमियल जब आप उसको देखेंगे तो उसको आगे फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स बनेंगे ना। तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है दोनों में, वो है m - n। तो हमने लिख दिया द ओनली कॉमन फैक्टर क्या है? m - n। और दोनों में जो अनकॉमन फैक्टर है वो क्या है? m² + n। एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² + n। मैंने लिखा द ओनली कॉमन फैक्टर m - n, द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज इक्वल टू m² + n। ये तो डिट्टो मैंने क्वेश्चन वाली बात लिख दी और इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स? वो कह रहा है कि आप गेस कर सकते हैं कि वो जो अननोन पोलिनोमियल्स हैं दो, वो कौन कौन से हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अब तो मसला ही नहीं रहा। देखें, लेट हम सपोज करते हैं कि
अननाउन पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं भाई? दो उसने कहा टू पॉलिनोमियल्स, तो हमने सपोज किया कि उनमें से एक पॉलिनोमियल ए है, दूसरा पॉलिनोमियल बी है, और उनमें कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, वो ओनली कॉमन फैक्टर ये है, और ओनली अनकॉमन फैक्टर ये है। और हमने सपोज किया कि अननोन पॉलिनोमियल्स क्या है? एक ए और दूसरा बी। देन ए क्या आया और बी क्या है? जो बी है आपने ये ले लिया कि जो ओनली जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वो बी एक पॉलिनोमियल m माइनस एन, और जो अनकॉमन दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो है m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन। कैसे? देखो मेरी बात सुनो। एक अगर ये पॉलिनोमियल जिसमें इसमें इस a में और इस b में जो कॉमन है, अकेला कॉमन फैक्टर वो क्या है? ये m माइनस एन। पहली बात पूरी हो गई। दूसरा, जो इसमें एक वाहिद ऐसा फैक्टर है जो कॉमन नहीं है। अब देखें ना, इसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है क्या? इसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है? नहीं। तो दूसरी कंडीशन भी मीट हो गई। m माइनस एन दोनों में है, मतलब ये वाहिद ओनली कॉमन फैक्टर है, और ये ओनली अनकॉमन फैक्टर है। ये भी फैक्टर है, लेकिन ये वो फैक्टर है जो कि कॉमन नहीं है, जो कि कॉमन नहीं है। क्यों? इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये एक पूरा पॉलिनोमियल बन गया m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल ए हो गया और ये पॉलिनोमियल बी हो गया। और कंडीशन भी तो इसी बात से हमने डिराइव कर लिया वो पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल्स के जिनके दरमियान कॉमन फैक्टर m माइनस एन है और अनकॉमन फैक्टर जो ओनली अनकॉमन फैक्टर है वो है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सो द अननोन पॉलिनोमियल्स विल बी m, एक पॉलिनोमियल m माइनस एन और दूसरा m माइनस एन इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक ये है पॉलिनोमियल और एक ये है। क्लियर हुई कुछ बात? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। लास्ट वाला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो क्या कह रहा है वो, कैन यू गेस HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड द 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर। यार बुक वाला हमें बच्चा समझता है, लेकिन हम इतने भी इनोसेंट और बच्चे नहीं हैं। कैसे? देखो ना, अगर आप इसको गौर से पढ़ो, क्या किया उसने कहा है कि मुझे HCF निकाल के दो इन दो पॉलिनोमियल्स का। पहला क्या है? x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, और दूसरा क्या है? 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब। भाई ये सेम ही तो है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। देखें, x क्यूब 5x प्लस 1 तो सेम ही तो है, ऑर्डर चेंज कर दिया। बात समझ में आ गई? तो एक ही तो बात है। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे, यहां मैं लिख रहा हूं रफ वर्क एक तरह से, ये x प्लस 1 का और 1 प्लस एक्स का HCF निकाल के दो, आप क्या करोगे? आप कहोगे, मुझे ये कहोगे कि सर ये दोनों सेम ही तो हैं। भाई इस 1 प्लस एक्स को मैं लिख सकता हूं ना x प्लस 1, लिख सकता हूं, एक ही बात है। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों सेम है, तो इनका HCF क्या आएगा? भाई पूरा x प्लस 1 ही कॉमन आ जाएगा ना, तो HCF भी क्या होगा? ये x प्लस 1 ही होगा। मतलब ये सेम है ना, तो पूरा ही कॉमन आ गया। तो बुक वाला हमें क्या पागल समझ रहा है? मतलब बच्चा समझ रहा है? नहीं ना, हम है ही नहीं यार, हम स्मार्ट हैं। आप लोगों की बात कर रहा हूं, तो मैं तो कोशिश कर रहा हूं सीखने की, तो आप लोग तो माशाल्लाह समझदार हैं। बुक वाला आपको क्या समझ रहा है? तो इसको बता दो फौरन, क्या कि द टू पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब। आपने उसको बता दिया। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी ये बात, ताकि आपको ये कंफ्यूज ना कर दे। क्या रहा है? तो हमने इसको जवाब दिया भाई कि जो दो पॉलिनोमियल्स है ना, x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 और 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब, आर एक्चुअली द सेम। ये सेम है असल में, आर एक्चुअली द सेम पॉलिनोमियल। ये असल में एक ही पॉलिनोमियल है, ठीक है। द टू पॉलिनोमियल्स x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब आर एक्चुअली द सेम पॉलिनोमियल। ये असल में सेम पॉलिनोमियल है, रिटन इन डिफरेंट ऑर्डर, जिसको तुमने डिफरेंट ऑर्डर में लिख दिया, मुख्तलिफ ऑर्डर का डिफरेंट तरतीब में लिख दिया, तरतीब बदल दी बस इसकी। अच्छा, देयरफॉर, लिहाजा इसलिए हमारी बात सुन लो, द HCF विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दीज टू आइडेंटिकल पॉलिनोमियल्स। देयरफॉर, तो हमारी बात सुनो कि HCF
फॉर दीज टू आइडेंटिकल पोलिनोमियल, ये दोनों आइडेंटिकल मतलब एक जैसे पोलिनोमियल्स के लिए जो HCF होगा वो इटसेल्फ, ये खुद ही होगा। हमने क्या लिखा, पूरी बात सुनो, इसलिए आपको ये याद भी हो जाएगा, लिखना मुश्किल नहीं होगा, कि दो पोलिनोमियल्स ये और ये असल में सेम पोलिनोमियल हैं, जो कि मुख्तलिफ या डिफरेंट ऑर्डर में, मुख्तलिफ तरतीब में लिख दिए तुमने। लिहाजा हमारी बात सुनो, देयरफॉर जो इसका HCF है इन दोनों एक जैसे पोलिनोमियल्स के लिए वो खुद यही पोलिनोमियल है इटसेल्फ, ठीक है। सो HCF भी क्या होगा, x³ + 5x + 1। आई होप ये समझ में आ गया है ना, अब तो आ जाना चाहिए यार। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी ना उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने पेरेंट्स, टीचर्स का, क्लास फेलोज़ का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।